Hello students, welcome to the next lecture of Mathematical Tools for Physics. This is the fourth lecture of Mathematical Tools for Physics. In the first lecture we studied about functions, second lecture में हमने लिमिट स्टडी किया था, थर्ड लेक्चर में कैलकुलस का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, डेरिवेटिव्स का. आज डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे. डेरिवेटिव्स याद करो क्या होता है, डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन एंड it is denoted by its formula. We write like this: derivative is denoted by dy. dy means small change upon dx. We call this as derivative of y with respect to x, and its formula was limit when delta x tends to 0 delta y by delta x. Delta y is the change in y, delta x is the change in x, and the change in y with respect to x is called as derivative of y with respect to x. Delta x must be 0, tends to 0, very very small. Derivative is also denoted by y dash. एक ये तरीका है, एक ये तरीका भी है, और दूसरा तरीका है y f dash x, और एक तरीका है जो मैंने पिछले लेक्चर में नहीं लिखा था, यहाँ लिख दूँ मैं d by dx of f of x. ऐसे भी लिखते हैं. तो ये आपको समझ रहा है. dy is also called as differential of y. Similarly, dx is also called as differential of x. So these are some simple things that we had studied in the earlier lectures. Right now, let us proceed with the basic formulae. Derivatives of some standard functions. Formulae. Derivatives of standard functions. First, derivative of a constant is equal to 0. We write like this: d by dx of c is equal to 0. इसको c क्या है? कांस्टेंट है. इसको रीड कैसे करोगे आप? डेरिवेटिव d by dx यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x. ये पूरा एक्सप्रेशन अगर रीड करना है एस डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x. नीचे dx है तो विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर ऐसा होता d बाई डी टी तो विथ रिस्पेक्ट टू t, यूजुअली t स्टैंड्स फॉर टाइम. d बाई डी वी तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी. v can stand for velocity also, v may denote volume also. You may also call it as derivative with respect to volume. That depends upon the type of problem that you are studying. So there is one formula. Along with the formula, let me discuss some examples also. So examples, very simple. What is a constant function? Usually it is any number. 3 का डेरिवेटिव 0, पाई का डेरिवेटिव 0, √2 का डेरिवेटिव 0, -1/3 का डेरिवेटिव 0. सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0. 3, √2, -1/3, पाई, ये सब कांस्टेंट्स है और इनका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. सो ये एक फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला, आप वीडियो को पॉज करके ये कॉपी कर सकते हो, और फिर मैं दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं. आई नीड टू रब द बोर्ड. d by dx of x raised to n, डेरिवेटिव ऑफ x raised to n इज इक्वल टू nx raised to n minus 1. ये फॉर्मूले कैसे आए वो सब आपको नहीं सोचना है, बस फॉर्मूला याद रखना है. एग्जाम्पल्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर. कैसे आया देखो, समझते हैं. एक्स क्यूब में ये x और ये n की वैल्यू है. आप क्या करते हो, n को आगे लिख देते हो, मतलब 3 को आगे लिख दिया, फिर n-1 यानी कि 3 - 1 2. बस आपको बस ये याद रखना है, ये 3 को आगे ले आए तो 3 हो गया, x लिखा और यहाँ -1 कर दिया तो 2 हो गया. सिंपल फॉर्मूला याद रखना, बड़ा आसान है.
लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7, कंपेयर करो x रेज टू n, x रेज टू 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 7। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आगे n लिखोगे, यानी ये 7 को आगे लिख दिया, x रेज टू n माइनस 1, तो 7 माइनस 1 6, इसी डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 9, बताओ क्या होना चाहिए? 9 x रेज टू 9 माइनस 1 8, डेरिवेटिव ऑफ x raised to 13, what should be the answer? 13 x raised to 12, सिंपल वैल्यूज थी ये, थोड़ी सी अब अटपटी वैल्यूज लेते हैं, d by dx ऑफ x raised to माइनस 17, सबसे पहले क्या करोगे आप, n क्या है इस बार? माइनस 17 है, तो आप माइनस 17 को आगे लिखोगे, x raised to माइनस 17 माइनस 1 क्या होगा? माइनस 18 हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर। यू कुड राइट दिस एज माइनस 17 अपॉन एक्स रेज टू 18 ऑल्सो, माइनस 18 नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव 18 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू माइनस 21, नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस माइनस करने की वजह से यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। माइनस 21 को अगर लेकर आए तो माइनस 21 एक्स रेज टू माइनस 22 हो जाएगा, माइनस 21 माइनस 1 तो माइनस 22 हो गया। ठीक है, आगे सम मोर एग्जांपल्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3/2, तो क्या करूंगा मैं, पहले 3/2 को आगे लिख दूंगा, एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1 करते हैं, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम होता है, तो 3 माइनस 2/2 यानी कि 1/2 हो जाता है, 1/2। आपको याद होना चाहिए 1/2 का मीनिंग होता है रूट, सो आई कैन राइट 3/2 रूट एक्स। ऐसे भी हम आंसर को लिख सकते हैं। मेरे वीडियोस को आप पॉज करके बीच बीच में एग्जांपल्स कॉपी करते रहना। मैंने यहाँ रब कर दिया है, बट यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो बैक एंड कॉपी द एग्जांपल्स। प्लीज कॉपी दिस एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस वेल, इट विल हेल्प यू। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। डेरिवेटिव ऑफ x raised to 6/5, what do we do? 6/5 is the value of n, आगे लिख दिया, x raised to 6/5 minus 1 will be 6 minus 5/5, that is equal to 1/5, so I can write here 1/5. So the answer is 6/5 x raised to 1/5. I want to rub this, you can pause the video, copy this and then go ahead with some more examples. Derivative of x raised to 8/3, what do we get? Here the value of n is 8/3, so I can write 8/3 x raised to 8/3 minus 1 will be 8 minus 3/3, that is equal to 5/3, so x raised to 5/3. Answer is 8/3 x raised to 5/3. Derivative of x raised to 5/9, what is the value of n? n is equal to 5/9, so we write 5/9 x raised to 5/9 minus 1 कितना होता है? 5/9 minus 1, 5 minus 9/9, negative 4/9, so I can write as negative 4/9. इंडेक्स नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे, तो आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, 5/9 x raised to 4/9 को नीचे ले गए, ये 4/9 है। Few more examples. Sometimes a tricky situation appears like this. Derivatives of 1/x³, क्या करोगे? तो आप इसको पहले x³ को ऊपर ले जाओ तो -3 हो गया। अब आपको पता है इसका आंसर कैसे आना चाहिए, ये n है तो -3, x raised to -3 minus 1 तो -4 हो गया। फिर आप आगे इसको -3 अपॉन फिर से x raised to 4 लिख सकते हो। इन शॉर्ट बच्चों, मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूँ, सीधा सीधा काम आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है 1/x raised to n, तो आप इसको डायरेक्टली -n अपॉन x raised to n+1 अप्लाई कर सकते हो।
ये याद रखो. Now you can consider this as a formula and this is our formula number 3. For example, in this you consider 1 upon x raised to n, 1 upon x raised to 3. So 3 is the value of n. So you have minus n means minus 3, x raised to n plus 1. So 3 plus 1, 4. वो नीचे हो जाएगा. One more example, derivative of 1 upon x raised to 7. ये फॉर्म आ गया है 1 upon x raised to n. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस n मीन्स माइनस 7 अपॉन x रेज टू n प्लस 1, 7 प्लस 1 8. दैट्स द आंसर. आप या तो ऐसे सॉल्व करो या तो फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करो. व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ x? अभी इसमें तो n है ही नहीं, मतलब n की वैल्यू क्या है? 1 है. तो 1 x रेज टू 1 माइनस 1 यानी 1 x रेज टू 0, लेकिन x रेज टू 0 तो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 तो ये 1 ही हो गया. आप इस फॉर्मूला को याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1. दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला. रिमेंबर, इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम while solving problems. One more example in the form of a formula I will give you. What is the derivative of root x? Now students, root x can be written as x raised to half. So n is equal to half. I can write 1 upon 2 x raised to half minus 1. अब half minus 1 कैसे कैलकुलेट करते हो? Half minus 1 is 1 minus 2 by 2 minus 1 by 2. So you have ये 1 upon 2 as it is. x raised to half minus 1 की वैल्यू minus 1 by 2. अब नेगेटिव है तो क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे उसको. तो 1 upon 2 x raised to half. लेकिन x raised to half क्या होता है? Root x होता है. So I can write 1 upon 2 root x. So next time onwards, if you remember this as a formula in physics, this will help you. 1 upon 2 root x. मैंने अब तक 5 फॉर्मूले आपको दे दिए. पहला डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, दूसरा फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n n x रेज टू n माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेज टू n माइनस n अपॉन x रेज टू n प्लस 1, चौथा फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ x 1, पांचवा फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x. ये तीसरा, चौथा और पांचवा 3, 4, 5. These 5 formula are based on this formula only. So in many textbooks, they don't give this as a formula, but I always give it as a formula so that you don't waste your time in calculations. Some more formulae I will write on the board. Formula number 6, derivative of sin x is equal to cos x. Derivative of cos x is equal to minus sin x. Derivative of a raised to x is ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. a raised to x log a to the base e. बेस ई, a to the base e, ये आपको मैं पहले समझा चुका था. एक लॉगरिथम्स का फॉर्मूला आपको समझा दूं. log a टू द बेस जब होता है तो 1 होता है. ये प्रोडक्ट होता है, ये बेस होता है. प्रोडक्ट और बेस जब इक्वल होता है तो आंसर 1 हो जाता है. यानी अगर मैं लिखूँ डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा e रेज टू x log e टू द बेस e. लेकिन बेस एंड प्रोडक्ट सेम है तो ये फॉर्मूला के हिसाब से ये 1 हो जाएगा. तो e रेज टू x इंटू 1 e रेज टू x ही मिलेगा. तो आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है. डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x. सो a रेज टू x होगा तो a रेज टू x log a टू द बेस e. e रेज टू x होगा तो e रेज टू x. एंड फाइनली डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a. अगर बेस a होता है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x log a टू द बेस x. दैट इज अ फॉर्मूला. यहां पर x नहीं आएगा, e आएगा. 1 अपॉन log a टू द बेस e. तो यहां पर बेस a की बजाय e होता तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी विल हैव 1 अपॉन x log e to the base e. But what is e to the base e? 1. So I can simply write 1 upon x. That's it. So this was our formula number 9. This 9 formulae you have to remember. मैं एक साथ सारे के सारे फॉर्मूले बोर्ड पर लिख देता हूं
और वो एक साथ एक पेपर पे आपको कॉपी करने हैं और हमेशा उसको अपने साथ रखना है, काम आएगा। स्टूडेंट्स, ये सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ बोर्ड पर लिख दिए, आप इसको कॉपी कर सकते हो एक पेपर पे। आपकी फिजिक्स की नोटबुक में मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल टूल्स की एक अलग से नोटबुक बनाओ और उसमें ये सारी चीज़ें आप कॉपी कर लो। ये फॉर्मूले आपको बहुत काम आने वाले हैं, 2 साल तक इसके एप्लीकेशंस होंगे। बहुत जल्दी आपका जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो शुरू होगा, उसमें इन फॉर्मूला के एप्लीकेशंस आने वाले हैं। यू शुड बी नोइंग दिस। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर याद करवाना चाहता हूँ, अ स्मॉल रिमाइंडर, व्हेन द बेस इज ई देन log x to the base e, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, इज ऑल्सो डिनोटेड एज ln x। यूजुअली फिजिक्स में ln लिखते हैं और मैथमेटिक्स में log ही लिखा जाता है। तो ये कभी कभी आप फॉर्मूला जो है ऐसा भी देख सकते हो, ये स्पेशली ये log x to the base e, तो डेरिवेटिव ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x। आप यहीं पर करेक्शन मतलब इंक्लूड कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x, दोनों एक ही है, log x to the base e या ln x, दे बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। सो ये हो गए हमारे डेरिवेटिव्स के बेसिक फॉर्मूले। अब इनका एप्लीकेशंस करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वी कॉल इट एज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। Before I start with the next video, you should be thorough with this formula. If you don't know this formula, you will not be able to understand anything further. So before I come with my next video, be prepared with all this formula. Learn them by heart, because in my next video, I am going to give rules of differentiation and I am going to solve lots of problems in the video. अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप उसमें मैं जितने भी एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा वो समझ में नहीं आएगा। 9 फॉर्मूले आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, सारे के सारे फॉर्मूले लिखो, 10 बार लिखो, 25 बार लिखो, 50 बार, जितनी बार लिखना है लिखो, याद करो, तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और इस वीडियो को बार बार देखो, स्पेशली ये 2 फॉर्मूले के जो मैंने एप्लीकेशंस बताए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स बार बार अच्छे से देख लो, समझ लो उसको। एनी प्रॉब्लम्स फील फ्री टू कॉल मी अप, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।